हमारे जो डॉक्टर रवि शर्मा जी थे, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई अभी। हमें जब रिपोर्ट लिखा गई तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा गया है कि 3 से 4 एब्रेसिव मार्क्स है और उसमें कुछ भी नहीं है। ना कोई जो वुंड दिख रहे थे उनके, जो ब्लैकनिंग और नेल्स ब्लैकनिंग थी वो नहीं दिख रही है। तो ये पूरी तरह से सरासर गलत रिपोर्ट है। जो सच्चाई है उसे छुपाया जा रहा है। और अभी भी हमको बिना जवाब दिए जाके वो रूम के अंदर बैठ गए, मतलब कहीं न कहीं वो तो गलत है इसमें। की मन मर्जी से ये रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, वो रिपोर्ट हम मंजूर नहीं करेंगे। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। मैं हूं चंद्र प्रकाश। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की चुप्पी की जो डॉक्टर पैदा करता है, लेकिन जब वही डॉक्टर मौत का शिकार होता है तो सच को छुपा लेता है। मामला है उदयपुर मेडिकल कॉलेज का, जहां एक युवा डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हॉस्टल में वाटर कूलर से करंट लगने से हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट से मौत का कोई जिक्र तक नहीं आया। घटना रेजिडेंट हॉस्टल की है। डॉक्टर रवि शर्मा पानी पीने गए और वहां वाटर कूलर में करंट आया। जहां कोई रेजिडेंट डॉक्टर मौके पर मौजूद थे, उन्होंने रवि को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में न कोई स्पष्ट कारण, न करंट का जिक्र और न ही मौत के पीछे की कोई जिम्मेदारी तय की गई। और तो और रिपोर्ट तैयार करने वाले भी डॉक्टर और मृतक भी डॉक्टर। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं था कि हॉस्टल के वाटर कूलर में करंट आया हो। रेजिडेंट पहले भी इसकी शिकायतें कर चुके थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कभी संज्ञान नहीं लिया। अब सवाल उठता है कि क्या यह हादसा है या आपराधिक लापरवाही से हुई हत्या। ऐसे में रेजिडेंट की चुप्पी या मजबूरी। रेजिडेंट डॉक्टर एक संगठित समुदाय है, वे मरीजों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन क्या वे अब अपने ही साथी डॉक्टर के लिए लड़ेंगे या सिस्टम के दबाव में ये मामला भी दफन हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट का जिक्र क्यों नहीं है? क्या मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस मामले को दबा रहा है? क्यों पहले से दी गई शिकायतों के बाद भी कोई सुधार नहीं किया गया? क्या यह आपराधिक लापरवाही नहीं, हत्या के दायरे में आना चाहिए? राज्य सरकार अब तक क्यों चुप है? डॉक्टर रवि शर्मा ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत थे। सिर्फ 2 दिन बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करना था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें सिस्टम की लापरवाही ने ले लिया। अब बात केवल मुआवजे की नहीं है, बात सच्चाई की, न्याय की, जवाबदेही की। बात है हर उस रेजिडेंट डॉक्टर की जो कल इस सिस्टम की भेंट चढ़ सकता है। राज्य सरकार को इस मामले में तत्काल दखल देना चाहिए। पोस्टमार्टम की स्वतंत्र जांच करवाई जाए, मेडिकल कॉलेज प्रशासन की जवाबदेही तय हो, परिवार को मुआवजा और न्याय दोनों मिले। मैं अभी यहाँ पे RNT मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी के सामने खड़े हैं। मैं और मेरी सारी उधर की टीम और बाकी सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी हमारे जो डॉक्टर रवि शर्मा जी थे, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई अभी। हमें जब रिपोर्ट लिखा गई तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा गया है कि 3 से 4 एब्रेसिव मार्क्स है और उसमें कुछ भी नहीं है। ना कोई जो वुंड दिख रहे थे उनके, जो ब्लैकनिंग और नेल्स ब्लैकनिंग थी वो नहीं दिख रही है। जो एंट्री वुंड थे वो नहीं बताया गया, ना जो एग्जिट वुंड थे उनके बारे में कोई भी चीज लिखी नहीं गई है। तो ये पूरी तरह से सरासर गलत रिपोर्ट है। जो सच्चाई है उसे छुपाया जा रहा है, सिर्फ जिससे जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं, अस्पताल प्रशासन को बचाया जा सके। और हम लोग इसको रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं। और जो हमारी स्ट्राइक है और जो हमारे जो हमने स्टेप्स उठाए हैं वो हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और हम सब लोग साथ हैं। और साथ में ही जब हमने जो पोस्टमार्टम कमेटी थी, जब हमने उससे क्वेश्चन करने की कोशिश की तो वो कमेटी बिना जवाब दिए यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे। और अभी भी हमको बिना जवाब दिए जाके वो रूम के अंदर बैठ गए, मतलब कहीं न कहीं वो गलत है इसमें। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और जब तक सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे और हम इसको न्याय दिला के ही रहेंगे। जब हम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के HOD सर बाहर आए, हमने उनसे सवाल किया, सर इसमें आप बता तो सकते हैं इसमें है क्या नहीं है? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जो मुझे लिखना था लिख दिया, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अपने कहा सर हम आपकी तो स्टूडेंट है, दिन रात आपके यही काम करते हैं, यही रहते हैं सर, तो हमसे तो बात करो, हम बाहर के थोड़ी, हमें तो बात तो कर सकते हैं सर, बता तो सकते हैं कम से कम। उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। बोला जो मुझे कहना था मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है, जो मुझे लिख के देना था मैंने लिख के दे दिया। जब ये डॉक्टर के साथ में ऐसा कर सकते हैं, गलत था,
और ये इनका देना, इनकी मन मर्जी से ये रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, वो रिपोर्ट हम मंजूर नहीं करेंगे। हम चाहे धरने पे बैठेंगे, हम खंडेलवाल विप्र समाज की तरफ से भी हैं और यहाँ पे ही धरना दे के बैठेंगे। जब तक ये रिपोर्ट सही नहीं दे देते हैं तब तक हम नहीं मानेंगे। आपका क्या मानना है? क्या यह सिर्फ एक हादसा है या सिस्टम की साजिश? कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो को शेयर करें ताकि डॉक्टर रवि की मौत पर पर्दा न डाला जा सके।